गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा अब आपका सेकंड बोर्ड के प्रिपरेशन शुरू होगी। पहला जो सिलेबस आ चुका है अब वो सिलेबस नहीं आएगा। अब हमारे आगे का सिलेबस शुरू हो रहा है। अब हमारा अगला टॉपिक है ज्योग्राफी का विनिर्माण उद्योग। ठीक है, अब ये विनिर्माण क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि विनिर्माण का अर्थ क्या होता है। विनिर्माण का अर्थ है जब भी आप किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, किसी कच्चे पदार्थ से कोई उपयोगी वस्तु बनाते हैं तो उसे हम विनिर्माण कहते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन का विनिर्माण वस्तु निर्माण कहलाता है। जैसे देखिए, चीनी है। चीनी किससे बनती है? चीनी के लिए कच्चा माल क्या है? गन्ना। ठीक है, तो गन्ने से जो चीनी बनने का प्रोसेस है वो से हम क्या कहेंगे? विनिर्माण। और इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है, प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाएं पढ़ी हैं। तो जो द्वितीयक कार्यों में लगे हुए व्यक्ति होते हैं वो ही कच्चे माल को परिष्कृत कर वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, है ना। क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र में ही आपके सारे उद्योग आते हैं, जैसे स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इतने से पैरा में समझा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, विनिर्माण किसे कहते हैं और उसके उदाहरण। ठीक है, ये सब आपने अपनी कॉपी में नोट्स करना है। अब अगले देखिए, ये जो विनिर्माण है इसका महत्व क्या है, क्यों इतना ज़रूरी है विनिर्माण। आप खुद ही सोचिए कि अगर विनिर्माण उद्योग ना हो तो क्या आपको चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी? क्या आपको चीनी मिलेगी, कॉपियाँ मिलेंगी, पेन मिलेगा? क्योंकि ये सारी चीज़ों का निर्माण कहाँ होता है? विनिर्माण क्षेत्र में ही, द्वितीयक क्षेत्र में ही इनका निर्माण होता है। तो इसका महत्व क्या है? सबसे पहले कृषि का आधुनिकीकरण। कृषि का आधुनिकीकरण कैसे होता है? देखिए, कृषि के लिए हमें सिंचाई के लिए पंप चाहिए, है ना, आधुनिक मशीनें चाहिए, उर्वरक चाहिए, और इन सब का निर्माण कहाँ होगा? विनिर्माण क्षेत्र में। अगर इन चीज़ों का निर्माण नहीं होगा तो क्या कृषि का आधुनिकीकरण आप कर पाएंगे? मॉडर्नाइजेशन हो पाएगा कृषि का? नहीं हो पाएगा। दूसरा, रोजगार के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। रोजगार के लिए प्रदान करता है, लोगों को रोजगार देता है ना। अगर किसी गांव में कोई उद्योग लग जाता है तो वहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना। किसी क्षेत्र में कुछ लोग कृषि पर ही डिपेंड रहते हैं, आधे से ज़्यादा लोग, इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है कि आधे से अधिक लोग बिना ज़रूरत के भी कृषि में लगे होते हैं। अगर वहाँ उद्योग खुल जाते हैं तो वो जो अधिक लोग लगे हुए हैं वो उद्योग क्षेत्र में काम कर लेते हैं और उनकी आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होती है तो जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं वो कम होती हैं, बेरोजगारी का उन्मूलन होता है, और जो भी वस्तुएं बनती हैं उनका आप निर्यात कर सकते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, कृषि और उद्योग में संबंध क्या है? क्या संबंध है कृषि और उद्योग का? कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, मतलब अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का अर्थ होता है एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, कृषि पर आधारित उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है। अब देखिए, माना चीनी उद्योग है तो चीनी उद्योग भाई तभी चलेगा जब उसको गन्ना मिलेगा, और गन्ना कहाँ उगता है? गन्ना कृषि पे उगता है। तो इसका अर्थ ये है कि जो आपका विनिर्माण उद्योग है वो किस पर डिपेंड है? चीनी का विनिर्माण उद्योग किस पे डिपेंड है? गन्ने पर डिपेंड है। और जबकि उद्योग क्या करता है? कृषि के लिए ज़रूरी उपकरण बनाता है, सिंचाई के लिए पंप बनाता है, उर्वरक बनाता है, कीटनाशक दवाएं बनाता है, प्लास्टिक पाइप बनाता है, मशीन व कृषि औजार आदि उपलब्ध करवाता है। तो इन दो एग्जाम्पल से आपने समझा कि कृषि और उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इन उत्पादों की सहायता से कृषि उत्पादनों में वृद्धि हुई है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। पहला है, विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? कॉपी में करना है, डेफिनेशन के साथ साथ उदाहरण ज़रूर लिखना है। दूसरा, विनिर्माण उद्योग पर एक नोट लिखिए। जब आप नोट लिखेंगे तो वो डिपेंड करता है कि अगर 5 नंबर का नोट है तो आपको उसका महत्व के जितने पॉइंट्स हैं वो भी आप लिखेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा कृषि उद्योग एक दूसरे पर पूरक है वो भी लिखेंगे, और एक दूसरे की पूरक है इसकी व्याख्या करनी है, ये वाला है, इसमें आप उदाहरण को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपने करने हैं।